रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर, करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसान पहुंच चुके हैं। पुलिस और किसान आमने सामने, नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। तो आप देखिए, पहले ही जो एडवाइजरी थी रूट्स को लेकर वो जारी कर दी गई थी। जाहिर तौर पर पहले से पुलिस के द्वारा तैयारी की गई थी ताकि किसी भी तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो आगे ना बढ़ पाए, जो हिंसक प्रदर्शन है वो आगे ना बढ़ पाए। इसी वजह से फिलहाल डायवर्जन किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अभी मौजूदा वक्त में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और तभी यहाँ पर बड़ा जाम और पुलिस और किसान आमने सामने आते हुए नजर आए। ये उस वक्त की तस्वीरें, दरअसल यहाँ पर भारी नारेबाजी भी की गई है। किसानों का ये गुस्सा है। ये हरियाणा के करनाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाई है और जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ते हैं, वहां पर बॉर्डर पर किसानों की मौजूदगी है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर भी इसी तरीके से हालात है। वहीं इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, गाजियाबाद से दिल्ली के लिए भी किसान रवाना हो गए हैं। किसान घाट पर महापंचायत के लिए सभी किसान गाजियाबाद से दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। जिला मुख्यालय की तरफ ये किसान जा रहे। किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती है। किसानों ने हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम लगा दिया। तो देखिए, गाजियाबाद का ये हापुड़ चुंगी चौराहा, जहां पर किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं और फिलहाल इनकी तरफ से महापंचायत में भाग लेने के लिए ऐलान किया गया है। महापंचायत रखी गई है दिल्ली के किसान घाट पर, जो कि राजघाट के पास में है और ये बड़े प्रदर्शन की तस्वीरें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। किसानों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। दरअसल मंगल मिलन बैठक के बाद में ये बयान सामने आया। आज मंगल मिलन बैठक सुबह रखी गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में ट्रेड डील की बात भी कही है। कई देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड डील की। पीएम ने भरोसा दिया कि किसानों का हित ध्यान में रखा गया है और साथ साथ में ये भी रिजिजू ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील से किसानों को कोई भी नुकसान नहीं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। रिजिजू ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है। उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, पुलिस और प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं बड़ी तादाद में, वहां पर हमारी टीम भी मौजूद है। गौरव श्रीवास्तव और मनोज कुमार हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करूंगी, तस्वीरें एक बार दिखाइए और कैसे स्थिति को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज, एक तरफ जंतर मंतर पर बड़ी प्रोटेस्ट और उसके बाद में किसानों ने ये मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, देखिए, किसानों ने मोर्चा खोला है शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। और जहां एक तरफ जो है वो किसान बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा में इस वक्त हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग करके पूरा रास्ता जो है वो इस वक्त बंद कर दिया है। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से लगभग जो आप मान लीजिए आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी के बाद जो है किसान बैठे हुए हैं। लेकिन एहतियातन, क्योंकि पंजाब से आ रहे किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत हरियाणा पुलिस नहीं देगी, हरियाणा की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं देगी। यही वजह है कि यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। इधर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी एक पूरी टुकड़ी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएगी। तो पूरी तरह से इसे एक छावनी में तब्दील किया गया है और ये तैयारियां जो है कल शाम के बाद से ही करना शुरू कर दी गई थी। अब मसला ये है कि ये चूंकि मुख्य रास्ता है, ऐसे में यहाँ से तमाम जो मालवाहक विमान या गाड़ियां गुजर रही हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है वो यहाँ से आकर यू टर्न ले रहे हैं। लेकिन कब तक ये मामला सुलझ पाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है। एक बार मनोज का भी रुख कर लेते हैं। मनोज, आप जहां पर इस वक्त मौजूद है, आपके आसपास किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल, जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर किसान और पुलिस आमने सामने खड़े हैं। आप देखिए, सामने बैरिकेडिंग है हरियाणा पुलिस की। हरियाणा की सीमा के अंदर बैरिकेडिंग की गई है। ये घग्गर नदी पर बनाया गया पुल है और इसी पर बैरिकेडिंग की गई है। इससे आगे किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो सरवंत सिंह पंदेर समेत तमाम किसान लीडर हैं, उनकी अम्बाला के एसएसपी के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं और डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर हैं अंबाला के, उनसे उनकी बातचीत कराई जाएगी। फिलहाल उसी का इंतजार चल रहा है। एक बार उनसे जब बात हो जाएगी उसके बाद किसान क्लियर करेंगे कि उनको करना क्या है, वो यहीं पर बैठेंगे या आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल एक तरीके से हम कह सकते हैं किसान और पुलिस आमने सामने हैं, दोनों तरफ इंतजार हो रहा है फैसले का, क्या फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए किसान खड़े हैं तमाम, जो पंजाब के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर रोकते हुए एक बड़ी खबर